फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड की संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में 32 जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ 32 जनजातियाँ पाई जाती है। तो हम लोग आज झारखंड में संथाल जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। और जितने भी इनसे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम लोग करेंगे, और जिससे जल्दी जल्दी हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में पहले स्थान पर है जनजातियां, सर्वाधिक पाई जाती है, और ये संथाल परगना के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। सर्वाधिक इनका संकेंद्रण संथाल परगना के क्षेत्र में है। झारखंड में संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो है आपका ये वाला क्षेत्र है संथाल परगना। ठीक है, ये संथाल परगना है। इधर पलामू परमंडल हो गया, ये उत्तरी छोटानागपुर हो गया, ये दक्षिणी छोटानागपुर का हो गया, इधर कोल्हान का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इनका पहला स्थान है संथालों का। अगला प्रश्न है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में मुख्य स्थान है ये उत्तर पूर्व में इनका संकेंद्रण अधिक है। वैसे तो पूरे झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन ये इनका मुख्य स्थान जो है वो है संथाल परगना। अगला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से संथालों को किस श्रेणी में रखा गया है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। संथालों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये संथालों में किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है? तो बी ब्लड ग्रुप की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में बसने से पहले उनका पूर्व नाम क्या था? फ्रेंड्स, इनका पूर्व नाम जो था वो खरवार नहीं, यहाँ गलत है। ये सावतार के नाम से जाने जाते थे। सावतार, कौन सा? सावतार। और ये बंगाल से चल कर के यहाँ पे आए थे, बंगाल से आए थे ये, इनका निवास स्थान यही था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं और 144 उपगोत्र हैं इनका। ठीक है, तो 144 इनका उपगोत्र है। तो 12 का फॉर्मूला लगा लीजिए, याद हो जाएगा। और ये गोत्र क्या होते हैं कि गोत्र चिन्ह होता है इनका, पशु पक्षी या फिर कुछ मतलब कि कोई सामान या कुछ भी हो सकता है, इनका चिन्ह होता है जिनका सेवन करना या जिनको मतलब कि नुकसान पहुंचाना निषेध होता है इनके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल समाज कितने हड़ों में विभक्त है? तो ये 4 हड़ों में विभक्त है। हड़ में विभक्त है 4, जिससे सोरेन हड़, किस्कू हड़, इस तरह करके ये 4 हड़ों में विभक्त है। ठीक है, जिसमें इनका ऊंच फिर निम्न फिर ऐसे करके जो एक शासक वर्ग, पुजारी वर्ग, इस तरह करके इनको विभाजित किया गया है। तो कितने हड़ हैं? 4 हड़ों में विभक्त हैं ये। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, ये दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। एकल और संयुक्त परिवार, दोनों ही प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पे नहीं जाना है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के नातेदारी पाई जाती है संथाल समाज में? तो 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है संथाल समाज में। अगला प्रश्न है,
संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के संथाल जनजाति में विवाह प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, ये 8 प्रकार के प्रचलित है विवाह। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, संथालों में विवाह को कहा जाता है बापला। ठीक है, बापला। अगला प्रश्न है, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? फ्रेंड्स, किरिंग बापला विवाह का प्रकार है जो आदिवासी से संबंधित है, वो संथाल है। ठीक है, किरिंग बापला। ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित विवाह है संथालों में। अगला प्रश्न है, किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलक, टुनकी दिपिल बापला, घरदी जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में? तो फ्रेंड्स, इन सभी विवाह का नाम है, ये अलग अलग प्रकार के विवाह हैं जो संथाल जनजाति में ये पाए जाते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलक, टुनकी दिपिल बापला, घरदी जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में? तो ये संथाल जनजाति में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कौन सा विवाह संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, किरिंग बापला ही सर्वाधिक प्रचलित विवाह है संथाल जनजाति में। ये विवाह ठीक वैसे ही है जैसे सदानों में मीडिएटर के द्वारा विवाह कराई जाती है, जैसे अरेंज मैरिज होता है जिसमें दोनों परिवारों की सहमति होती है, तो इसीलिए ये विवाह ज़्यादा प्रचलित है। अगला है, संथाल में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधवा विवाह को संथाल में कहा जाता है सांगा। अगला प्रश्न है, क्रय विवाह को संथालों में क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, क्रय विवाह को संथालों में सदाई बापला कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है, जिसमें कन्या के माता पिता को कुछ पैसे या कुछ पशु दिया जाता है, फिर कन्या को लाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सदाई बापला। अगला प्रश्न है, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, संथालों में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। अदला बदली, जैसे किसी की अपनी बेटी को उसने ब्याह किया और इस घर की बेटी को अपने घर में बहू बनाया। ठीक है, तो ये था क्रय विवाह। विनिमय विवाह या गोलाइटी विवाह ये तो सदानों में भी होता है, तो इनको कहा जाता है गोलाइटी विवाह। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने देखा कि सांगा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ये सांगा बापला है। ठीक है, सांगा बापला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल में सेवा विवाह को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंड्स, संथाल में सेवा विवाह को घरदी जवाई बापला के नाम से जानते हैं। नहीं बोलते हैं कि घर जवाई जवाई, तो घर जवाई घरदी जवाई बापला के नाम से जाना जाता है संथालों में सेवा विवाह को। इसमें होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की के माता पिता को इम्प्रेस करता है सेवा करके। ठीक है, उसके बाद उनका विवाह करा दिया जाता है, तो ये है सेवा विवाह। ठीक है, संथालों में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में हठ विवाह को निर्बोलक बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्बोलक बापला। अगला प्रश्न है, संथाल में दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दुल्हन की कीमत के रूप में किए गए भुगतान के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, जनजातियों में क्या होता है कि वधू मूल्य के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो सभी जनजातियों में वधू मूल्य को अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ दिया जाता है और कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो जो संथाल जनजाति में वधू मूल्य को जिस नाम से जाना जाता है वो है पोन। इसमें क्या होता है, सुअर वगैरह या फिर कुछ
पैसे पैसे तो नहीं, मतलब कुछ पशु वगैरह दिया जाता है दुल्हन के परिवार को, ठीक है। उसे कहते हैं पौन, वधू मूल्य। अगला प्रश्न है संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? कौन है? तो सिंह बोंगा, ठीक है। अगला है संथालों का दूसरा सर्वोच्च देवता कौन है? तो मरांग बुरो। कौन से? मरांग बुरो। फ्रेंड्स, ये पहाड़ के देवता होते हैं, पहाड़ के देवता। इसी तरह अलग अलग देवता को अलग अलग नामों से नाम दिया गया है। जैसे जल देवता को कहा गया है संथाल समाज में इकीर देवता, इकीर बोंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो फ्रेंड्स, संथालों का जो मुख्य ग्राम देवता है वो है जाहेर एरा। कौन? जाहेर एरा। अगला प्रश्न है संथाल समाज में विश्व का विधाता क्या कहते हैं? तो ठाकुर जी को इन लोगों ने विश्व विधाता कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है संथाल लोग देवी दुर्गा को क्या बोलते हैं? तो ये देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संथालों का ग्रह देवता कौन है? तो संथालों का ग्रह देवता यानी ग्राम देवता, ना कि ग्रह देवता है यहाँ पे, ये है ग्राम देवता है ओड़ाक बोंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संथालों का कुल देवता क्या कहा जाता है? तो कुल देवता को आबके बोंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है संथाल गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है, ठीक है। ये पुजारी होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? तो फ्रेंड्स, सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से, ठीक है। अगला प्रश्न है सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? तो बोंगा होड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स, संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती हैं? तो फ्रेंड्स, ये मांझी थान में बैठती हैं। कहाँ बैठती हैं? मांझी थान में। अगला प्रश्न है जुआओं को नैतिक शिक्षा संथालों में कौन देता है? तो जोग मांझी देता है। कौन देता है? जोग मांझी। अगला प्रश्न है सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व पौष माह में मनाया जाता है। संथाल जनजाति बहुत धूमधाम से मनाती है सोहराय पर्व को। अगला प्रश्न है सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 5 दिनों तक ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संथालों का सबसे प्रिय त्यौहार सोहराय किस समय मनाया जाता है? तो ये फसल काटने के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है एरोग पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो एरोग पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हरियाड़ पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाड़ पर्व जो होता है वो सावन में, हरियाली से हरियाड़ बना है तो इसी से अनुमान लगा लीजिए सावन के महीने में पूरे हरियाली ही हरियाली होता है, तो ये है सावन। अगला प्रश्न है बाहा या बा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये फागुन के माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। अगला प्रश्न है संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान होता है? तो संथालों का जो पर्व बाहा पर्व होता है वो सरहुल के समान होता है, वो बाहा पर्व या बा पर्व ही होता है। अगला प्रश्न है बाहा के पहले दिन का नाम क्या है? क्या नाम है?
अगला प्रश्न है माघ सीम पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो माघ माह में ही मनाया जाता है, इसका नाम से ही पता है। अगला प्रश्न है सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हरियार सीम मनाया जाता है। कौन सा? हरियार सीम। फ्रेंड्स, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, उस पर नहीं जाना है, शब्दों पे जाना है और उसका सही से उपयोग करना है। अगला प्रश्न है संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? तो ये 10 राग पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मांझी की अनुपस्थिति में उसका काम कौन करता है? तो उसका जो मांझी होता है, ग्राम प्रधान, उसकी अनुपस्थिति में जो काम करता है वो है प्रमाणिक। ठीक है। अगला प्रश्न है संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, संथाल गांव का संदेशवाहक गोड़ैत कहलाता है। गोड़ैत हम लोग के गांव में कहा जाता था। गोड़ैत मतलब हाँक पारने वाला, हाँक पारने वाला मतलब कि उसमें होता था कि कुछ सार्वजनिक कुछ काम हो रहे हैं या फिर पंचायत का कुछ हो रहा है तो वो गोड़ैत ही हाँक पार देता था कि आज ये हो रहा है। तो इस तरह का गोड़ैत होता है, जो संदेशवाहक का कार्य करता है वो गोड़ैत होता है। अगला प्रश्न है परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगनैत कहलाता है। परगनैत। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो संथाली कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है वर्ष 2003 में। ठीक है, वर्ष 2003 में इसे 8वीं अनुसूची को में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में इसे जोड़ा गया है। ठीक है। और झारखंड की एकमात्र भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में इसे स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति की लिपि क्या है? तो फ्रेंड्स, संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी है। इसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका खोज किया था। ये पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है। अगला प्रश्न है ये ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, VVI प्रश्न है ये। ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 80वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 2003 में। अगला प्रश्न है संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र किसके हैं? तो फ्रेंड्स, ये पशु हुआ करते हैं अधिकतर पात्र के रूप में। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो ये पान का पत्ता है। ठीक है, हेम्ब्रम जनजाति का जो गोत्र चिन्ह है वो पान पत्ता है। अगला प्रश्न है हांसता जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? जंगली हंस है। क्या है? जंगली हंस है। अगला प्रश्न है सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? पक्षी है। अगला प्रश्न है मरांडी जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो है ये माडरा घास। ठीक है। अगला प्रश्न है बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो बाज पक्षी है। अगला प्रश्न है बास के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो नाग सांप है। ठीक है। अगला प्रश्न है पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? कबूतर है। क्या है? कबूतर। अगला प्रश्न है चौड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? छिपकली है। अगला प्रश्न है संथाल महिलाओं को कहाँ जाना निषेध है? तो फ्रेंड्स, मांझी थान में जाना निषेध है संथाल महिलाओं को। ठीक है। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली कौन सी है?
तो ये है जादव पटिया चित्रकला शैली। इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसको जोड़ा जाता है और फिर ये चित्रकला बनाया जाता है। ये संथाल परगना में बहुत ही मशहूर है और ख़ास करके दुमका में जादव पटिया चित्रकला शैली बहुत ही आकर्षक लगता है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। ये संथाल जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो जनरली देखने को नहीं मिलते हैं या फिर जिसे पढ़ने में हमें वन लाइनर के रूप में रहता है तो हमें शायद वो पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ऐसे ही प्रश्नों को आज मैंने लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।